अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर मिसिस सईद में खुशामदीद। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है पॉनस्टान के बारे में। पॉनस्टान इसका ट्रेड नेम है जबकि इसका जेनरिक नेम मेफेनेमिक एसिड है। अच्छा, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जी, तो आज हमारा टॉपिक है कि हामला ख़वातीन जो हैं क्या वो पॉनस्टान टैबलेट ले सकती हैं। जी, तो हमारा जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। वजह हम आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि पॉनस्टान टैबलेट है किस लिए। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मेडिकल का वर्ड है और इंग्लिश में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो इसके मायने है पेन किलर, यानी कि दर्द के ख़िलाफ़ जितनी भी अदवायात होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो एनाल्जेसिक कहलाती हैं। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है एनाल्जेसिक। जी, तो ये लिखा है एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी के मायने, एंटी के मायने ख़िलाफ़, इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन से निकला है और उर्दू में इसको कहते हैं सूजन, यानी कि सूजन के ख़िलाफ़। पहला हो गया एनाल्जेसिक यानी कि दर्द के ख़िलाफ़, एंड एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन के ख़िलाफ़, विद एंटी पायरेटिक। पायरेटिक निकला है पायरेक्सिया से। पायरेक्सिया मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं फ़ीवर को, इंग्लिश में फ़ीवर कहते हैं और मेडिकल में कहते हैं पायरेक्सिया यानी कि बुखार, उर्दू में हम बुखार कहेंगे। एंटीपायरेटिक यानी कि एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये बुखार के ख़िलाफ़ भी काम करती है। जी, तो एनाल्जेसिक हो गया दर्द के ख़िलाफ़, एंटी इन्फ्लामेटरी सूजन के ख़िलाफ़, विद एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़ यानी कि बुखार के ख़िलाफ़। तो ये 3 रोल हैं जिनके लिए पॉनस्टान बहुत बेहतरीन वर्क करती है, बहुत बेहतरीन काम करती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि क्या हामला खातून पॉनस्टान ले सकती है। जी, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा मुर्गा जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि असल में मेरी आवाज़ सुन के ये बोल रहा है, तो मेरी आवाज़ पे आवाज़ देता है, तो इसके लिए बहुत बहुत माज़रत। जी, तो इसका जवाब है कि हामला खातून बिल्कुल भी गलती से भी नहीं ले सकती पॉनस्टान टैबलेट। अच्छा, वो क्यों नहीं ले सकती? देखिए, पॉनस्टान ये एंटीपायरेटिक भी है, एनाल्जेसिक भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, लेकिन एक चीज़ और है, पॉनस्टान इज़ अ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन कहते किसे हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन वो अद्वियात होती हैं जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट करने का काम स्टार्ट कर देती है। यानी कि यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता फैलता है, तो उसके अंदर जो भी बच्चा होता है वो ज़ाया हो जाता है, यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज का बाइस बनता है। यानी कि यूट्रस को ये एक्टिव कर देती है ये गोली, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिविटी है इसके अंदर। तो जैसे ही आप इसको खाते हैं तो ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट रिट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से अक्सर माएँ अपना बच्चा खो देती हैं और मिसकैरेज में चली जाती हैं। और अगर यही टैबलेट आप लेट प्रेगनेंसी में यूज़ कर लेते हैं, यानी कि 7-8 मंथ में, तो क्या होता है, प्री टर्म लेबर होने के भी चांस होते हैं, यानी कि वक्त से पहले आपको दर्द उठ जाएंगे, ज़ाहिर है, क्योंकि तो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रॉपर्टीज़ के साथ है। तो इसलिए आपने गलती से भी पॉनस्टान प्रेगनेंसी में, चाहे शुरू की प्रेगनेंसी हो, चाहे बीच की हो या चाहे लेटर हो, आपने तीनों फेज़ में से किसी में भी नहीं लेनी है। हाँ, जबकि पेनाडोल इज़ वेरी सेफ मेडिसन इन प्रेगनेंसी। पेनाडोल हर लिहाज से सेफ है, और पेनाडोल एक्स्ट्रा जिसके अंदर कैफ़ीन होती है वो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो नहीं ले सकते, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में एतदाल के साथ उसको आप ले सकते हैं, वो सेफ है। और पेनाडोल बिल्कुल सेफ है, उसको आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। पेनाडोल इज़ अ ट्रेड नेम एंड द जेनरिक नेम ऑफ पेनाडोल इज़ पैरासीटामोल। यानी कि पेनाडोल जो है वो ट्रेड नेम है और इसका जेनरिक नेम है, इसका फार्मूला है पैरासीटामोल। तो ये
प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ है, आप बिल्कुल ले सकते हैं, बेधड़क होके ले सकते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे-छोटे दर्द में आप पैराडोल लेना शुरू हो जाएँगे। कोशिश कीजिए छोटा दर्द हो, यानी कि अगर सर का दर्द हो तो थोड़ी-सी विक्स बाम लगा लीजिए, हाथ में दर्द हो तो थोड़ा-सा तेल लगा लीजिए। हाँ, अगर दर्द की नौयत थोड़ी-सी ज़्यादा हो तो आप उस सूरत में पैराडोल ले सकते हैं। और अगर पैराडोल लेने के बाद भी आपका दर्द नहीं जा रहा तो फ़ौरन आप अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए। जी, तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? हमें कमेंट्स में कमेंट्स करके बताइएगा। और आपको इस बारे में कोई भी मालूमात चाहिए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, चाहे इस बारे में हो, चाहे प्रेगनेंसी के बारे में हो या XYZ किसी भी बारे में हो। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।